हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम अपनी एच टेट की क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेकर आए हैं 2022 के पीआरटी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 46th क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज सिनोनिम ऑफ हेट इज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हेट का सिनोनिम क्या होता है। हेट का मतलब आप किसी से नफरत कर रहे हो, किसी को नापसंद करते हो, तभी आप उससे हेट करते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, दैट इज डिसलाइक। ठीक है, इसके अलावा जो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस थे दैट वाज डोसाइल, क्रीप एंड एंगर। एंगर का मतलब तो पता है कि गुस्सा होना। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। ठीक है, क्रीप का मतलब होता है रेंग कर चलना और डोसाइल मीन्स होता है बहुत ही हॉस्टाइल रहना, बहुत ही विनम्र रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। आपको करेक्ट प्रपोजिशन फिल करनी है। आपका सेंटेंस है द बॉय फेल डैश द वेल एंड डैश 10 o'clock। ठीक है, सबसे पहले जो बॉय है वो कुएं के अंदर गिरा। जब भी कोई चीज़ एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर जाती है तो हम क्या कहते हैं, इनटू। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, जहां पर आपको इनटू दिखेगा। और दूसरा आपका ब्लैंक कहता है 10 o'clock। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, यानी कि आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि द बॉय फेल इनटू द वेल एट 10 o'clock। तो ऑप्शन आपका सेकंड ठीक रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्ष हिमसेल्फ रोट द पोएम। ठीक है, हर्ष हिमसेल्फ रोट द पोएम। अब यहाँ पर हर्ष और हिमसेल्फ का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है हमें। अंडरलाइन वर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले हर्ष। हर्ष तो किसी का नाम है, यानी कि नाउन होगा, और सभी ऑप्शन में नाउन दिया गया हो तो पहला तो हमारा 100% हो गया कि ये नाउन है। हर्ष हु रोट द पोएम, हर्ष रोट द पोएम एंड उसने खुद लिखी। यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो सिर्फ एम्फेसाइज देने के लिए यूज हो रहा है, यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। तो हिमसेल्फ यहाँ पर रहेगा प्रोनाउन, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हर्ष हिमसेल्फ में हर्ष रहेगा नाउन और हिमसेल्फ रहेगा एम्फेटिक प्रोनाउन। दो तरह से प्रोनाउन होते हैं, एक होता है जो सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ सा बता देती हूँ, जहाँ पर हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्व्स, ये वर्ड्स जो होते हैं ये दो तरह से फंक्शन करते हैं, दोनों ही प्रोनाउन होते हैं। हिम सेल्फ यहाँ पर तो सिर्फ एम्फेसिस देने के लिए यूज हो रहा है, तो ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरा इसका यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आंसर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब एक्शन का इफेक्ट जो है डूअर पर पड़े। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पर किसको हर्ट किया मैंने? खुद को हर्ट किया। तो यहाँ का माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, या अगर मैं ये कहूँ ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, तो यानी कि यहाँ पर दोनों जगह हिमसेल्फ लगा, तो यानी कि पहला हो गया एम्फेटिक और दूसरा हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन ए रहेगा, जिसका आंसर है नाउन एंड प्रोनाउन। नेक्स्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार। फार, फारदर, फारदेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। यहाँ पर मोस्ट फार और मोस्ट फारदर दिया हुआ है, दे आर रॉन्ग। हमारा सही ऑप्शन है फारदेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंग वंस ऑफ बियर। ठीक है, यहाँ पर जितने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, काफ, कब, फॉन एंड फॉल, ये सभी यंग वंस हैं एनिमल्स के। ठीक है, इसमें से जो काफ होता है वो काऊ का यंग वन होता है। ठीक है, आपका जो फोल होता है दैट इज जो हॉर्स का यंग वन होता है, और फॉन जो होता है वो डियर का यंग वन होता है। हमें बताना है कि बियर का यंग वन कौन है, दैट इज कब। कब जो होता है दैट इज द यंग वन ऑफ बियर। इसके अलावा ये और कई एनिमल्स के यंग वन को भी हम कब बोलते हैं, जैसे लॉयन के या टाइगर के यंग वंस को भी हम कब बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, दैट इज कब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट डैश यू डैश विद द नाइफ येस्टरडे। चलो भाई, येस्टरडे आ गया, येस्टरडे आ गया, यानी कि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, फिल करना है।
और पास्ट इंडेफिनिट का भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर डिड वाले ये फर्स्ट टू ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि डू से है, हमें पास्ट टेंस लगाना है। दोनों यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हमें डिड दिया हुआ है। और याद रखिएगा जब भी हमारा डिड एज हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो हमारी मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म आती है यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डिड यू डू विद दिस नाइफ येस्टरडे। तो डिड एंड डू, जब भी डिड हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। क्या चीज़ सावर हो गई, यानी कि अब यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो सावर क्या हो गया, सावर क्या हो गया, मिल्क हो गया। तो मिल्क की क्वालिटी बताई जा रही है तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका 53 नंबर पर है एंटोनिम ऑफ कूल। कूल ठंडा और ठंडे का ऑपोजिट गर्म होगा, बहुत इजी है, हॉट। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 54, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बंगलो। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सभी स्पेलिंग हमारे रॉन्ग हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, BUNGALOW। नेक्स्ट इज choose the incorrect part in the sentence. Keats is a quiet good poet among the romantic poets. ठीक है, कीट्स एक पोएट है जो कि रोमांटिक पोएट हैं और उन रोमांटिक पोएट्स में से ये एक वन ऑफ द गुड जो है पोएट्स रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वहाँ पर एरर रहेगा। यहाँ पर क्वाइट शांति वाला दिया हुआ है और क्वाइट मतलब ठीक ठाक, और इसकी जो अरेंजमेंट है वो भी रॉन्ग है। क्वाइट अ गुड पोएट होना चाहिए, क्वाइट अ गुड पोएट। तो क्वाइट QUITE होगा और फिर अ गुड पोएट। तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग रहेगा, यानी कि ये हमारा सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आ गया आपका करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके TGT के क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन आया था, वहाँ पर भी हमारा आर्टिकल से रिलेटेड यही था। अब हमें इस वर्ड को बोलकर देखना है। NRI, एन साउंड किससे शुरू हो रहा है, वोवल साउंड है, तो क्या आएगा NRI। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, एन। जहाँ पर भी हमारे वर्ड को बोलते हुए स्टार्टिंग की साउंड क्या होगी, वोवल साउंड होगी। ठीक है, वोवल साउंड। वर्ड लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट साउंड कैसी दे रहा है, वोवल की साउंड दे रहा है, एन। ठीक है, तो यहाँ पर वोवल साउंड की वजह से NRI। नाउ शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग। अब स्वीट यहाँ पर क्या है, शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, कैसा गाना गाया, यानी कि गाने की क्वालिटी बताई जा रही है। तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, एडजेक्टिव होगा। वर्ब की क्वालिटी तो नहीं बताई जा रही है यहाँ पर, तो सॉन्ग की क्वालिटी बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज वन वर्ड हुज हुज पेरेंट्स आर डेड। ठीक है, बहुत इजी है, ऑर्फन। ऑर्फन इज अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। सिबलिंग होते हैं भाई बहन। बाइगोट कौन होता है, बाइगोट का मतलब होता है जो कि बहुत ही कट्टरपंथी होता है, एक रिलीजन में बहुत ज़्यादा मानता है और वो दूसरे धर्मों को बहुत ही हेट्रेड से देखता है, उस टाइप का पर्सन, दैट इज बाइगोट। बास्टर्ड, क्रिमिनल टाइप समथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 59, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यानी कि आपको 4 सेंटेंसेस यहाँ पर गिवन है और इन 4 सेंटेंसेस में से सिर्फ एक ही करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। ठीक है, और कुछ तो नहीं मेंशन, नहीं। ठीक है, चलो पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो, जॉन सिंगुलर है, हैज़ लगेगा, हो सकता है ठीक। जॉन हैड हो सकता है, ये भी ठीक, क्योंकि हैड जो है सिंगुलर प्लूरल का कोई उसमें इशू नहीं रहता है। बट फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जॉन के साथ हैव लगा है, जॉन के साथ हैव नहीं लगेगा। अब 3 ऑप्शंस में से हमें देखना है। ठीक है, हैज़ बीन लिविंग, हैड लिव्ड, हैड बीन लिविंग। देखो तीनों के टेंस अगर देखा जाए तो ठीक है, बट यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा क्या कि हमारे पास कनेक्टर या प्रपोजिशन सही यूज़ हो रही है या नहीं। यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई हैं, फॉर दिया हुआ है और सिंस दिया हुआ है। ठीक है, फॉर का यूज़ होता है ड्यूरेशन के लिए
और सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ पर गिवन क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम 1942 गिवन है। जब पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है तो फोर का यूज़ इनकरेक्ट है, यहाँ पर भी फोर का यूज़ इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर यूज़ किसका होगा, सिंस का होगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट सिंस 1942, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखो मतलब हमने कितनी चीज़ें देखी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से वर्ब को देखा, तो उससे हमारा एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ था। फिर हमारे कनेक्टर या प्रपोजिशन से हमारा जो एरर निकल कर आया दैट इज सिंस या फोर वाला एरर। ये भी टीजीटी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था। ठीक है, तो मेनली सिंस और फोर से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको एनिमल नेम दिए हुए हैं, एनिमल या इंसेक्ट कह लो, बर्ड्स कह लो, ठीक है, उनके नेम दिए हुए हैं और इधर दिया हुआ है किस तरह की वो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, अब इसमें से मुझे सबसे पहले एक अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ दो की साउंड्स पता थी। मुझे डक की पता थी, क्वैक क्वैक करता है, और बी की साउंड होती है हमारी हमिंग साउंड होती है। ठीक है, जब मुझे पता चल गया कि बी का आंसर, बी के ऑप्शन में 1 आना चाहिए, तो अब इन ऑप्शंस में देखते हैं कि बी का 1 किस में है। बी का 1 हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन सेकंड और थर्ड में है। ठीक है, उसके बाद मुझे बी की पता थी, यानी कि डी का ऑप्शन क्या आना चाहिए, हम आना चाहिए, तो यानी कि सिर्फ ये ऑप्शन मेरे पास बचा और यही करेक्ट है। अब आप मैच करके देख लो। ठीक है, ए का थर्ड है, एज जो है ब्रेक करता है, डक जो है क्वैक करती है, फ्लाई जो है बज करती है, और बी जो है हमिंग साउंड करती है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे 2022 के टीजीटी एग्ज़ाम के इंग्लिश पार्ट के। In our next video we will discuss next question paper of next year, क्योंकि 2022 के हम तीनों TGT, PGT और PRT तीनों 2022 के हम डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 45 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमें पैटर्न पता चल जाता है किस तरह का पैटर्न एग्जामिनर लेकर आ रहा है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।